हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। विजयनगर के पड़ोसी मुस्लिम राज्यों के पास बहुत ही मजबूत सेनाएं थी। राजा कृष्णदेव राय भी चाहते थे कि विजयनगर की घुड़सवार सेना ताकतवर और मजबूत हो ताकि हमला होने पर दुश्मनों का सामना कुशलता से किया जा सके। राजा कृष्णदेव राय यही विचार कर बहुत सा अरबी घोड़ा खरीदने का मन बना लिया। राजा ने अपने मंत्रियों से घोड़ा रखने का उपाय पूछा। मंत्रियों ने इसके जवाब में कहा कि जब तक नगर में शांति का माहौल है तब तक इन घोड़ों को नागरिकों को रखने के लिए दे दिया जाए और जब युद्ध की स्थिति बने तो उन्हें इकट्ठा कर लिया जाए। राजा को यह सलाह पसंद आ गई। उन्होंने 1000 अच्छी नस्ल की बढ़िया अरबी घोड़े खरीदे और नागरिकों को बांट दिए। प्रत्येक नागरिक को घोड़े के खर्च में आने वाली राशि भी प्रदान की गई। राजा की तरफ से यह राशि हर महीने देना तय किया गया। यह निर्णय भी लिया गया कि हर 3 महीनों के बाद घोड़ों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। तेनालीराम ने भी एक घोड़ा रखने का विचार कर राजा से एक घोड़ा मांगा। राजा ने तेनालीराम को भी एक घोड़ा दे दी। तेनालीराम को भी घोड़े के रखरखाव के लिए हर महीने खर्च राशि दिया गया। परंतु तेनालीराम घोड़े के लिए मिलने वाला सारा खर्च राशि खुद ही रख लेता। तेनालीराम घोड़े को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जिसकी एक दीवार में छोटी सी खिड़की बनी हुई थी। उस खिड़की से तेनालीराम रोज उस घोड़े को थोड़ा थोड़ा चारा देता था। 3 महीने व्यतीत होने के बाद राजा ने सभी नागरिकों और तेनालीराम को अपने अपने घोड़े की जांच करवाने के लिए कहा। सभी नागरिकों ने अपने अपने घोड़े की जांच करवा ली, परंतु तेनालीराम अपने घोड़े की जांच नहीं करवाई। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? तुमने अपने घोड़े की जांच क्यों नहीं करवाई? तेनालीराम ने कहा, महाराज, मेरा घोड़ा बहुत खूंखार हो गया है, मैं उसके पास नहीं जा सकता हूँ। आप घोड़ों के प्रबंधक को मेरे साथ चलकर उसकी जांच करने के लिए कह दीजिए। राजा ने तेनालीराम को इसकी इजाजत दे दी। कोठरी के पास पहुंचकर तेनालीराम उस प्रबंधक से बोला, आप स्वयं देख लीजिए इस घोड़े को डोट। यह इतना खूंखार है कि इसे कोठरी में बंद कर रखना पड़ा। कोठरी में बंद घोड़े को देखकर प्रबंधक को बहुत गुस्सा आ गया। वह बोला, भला किसी जानवर को इस तरह कोठरी में बंद कर रखते हैं? गुस्से की हालत में ही प्रबंधक ने उसे छोटी सी खिड़की में झांककर घोड़े को देखने की कोशिश की। जैसे ही वह अपना चेहरा खिड़की के नजदीक ले गया, उसकी लंबी भूरी दाढ़ी खिड़की के अंदर चला गया। घोड़ा भूखा होने के कारण उस दाढ़ी को अपना चारा समझ लिया और लपक कर अपने मुंह में भर लिया। घोड़े के अचानक हमला होने के कारण प्रबंधक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घोड़े ने बहुत ही कसकर प्रबंधक की दाढ़ी पकड़ रखी थी। दर्द से प्रबंधक का बुरा हाल हो गया था। यह घटना राजा तक पहुंची। राजा अपने दरबारियों के साथ दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। तब तक वहां पर मौजूद दरबारी ने अपनी तलवार से प्रबंधक की दाढ़ी काट दी। जब सभी ने कोठरी में जाकर घोड़े को देखा तो सभी को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। घोड़ा बिल्कुल हड्डी का एक ढांचा भर बनकर रह गया था। क्रोध से चिल्लाते हुए राजा ने पूछा, तुमने 3 महीने तक इस बेजुबान पशु को भूखा रखा? तेनालीराम ने कहा, महाराज, यह अरबी घोड़ा बहुत ही उच्च कोटि का खुराक पाने वाला घोड़ा है। आपकी दी हुई खर्च राशि से कई गुना इसकी खुराक है, इसलिए इसकी यह हाल हो गई। इस पर महाराज ने कहा, तब बाकी घोड़ों का यह हाल क्यों नहीं हुआ? तेनालीराम ने इसके जवाब में कहा कि नागरिक अपने प्यारे राजा की आज्ञा का विरोध नहीं कर पाए। नागरिक खुद को भूखा रखकर घोड़ों का पेट भरते रहे। तेनालीराम के इस बात से महाराज को बहुत आत्मग्लानि हुई।
महाराज को एहसास हो गया कि हम में जितनी क्षमता हो उतना ही काम उठाना चाहिए। हमें अपने अतिरिक्त काम का बोझ नागरिकों पर नहीं डालना चाहिए। महाराज की आंखें खोलने के लिए तेनालीराम को दरबार की तरफ से पुरस्कृत किया गया और हमेशा की तरह तेनालीराम ने राजा का दिल जीत लिया। एक बार की बात है, विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनालीराम पर बहुत गुस्सा हो गए। गुस्से में महाराज ने तेनालीराम को अपना चेहरा तक नहीं दिखाने का आदेश दे दिया। साथ ही साथ यह भी कहा कि अगर तेनालीराम महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया तो उन्हें सजा दी जाएगी और सजा में उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे। महाराज को बहुत क्रोधित देखकर तेनालीराम दरबार से प्रस्थान कर गए। अगले दिन जब महाराज दरबार में उपस्थित होने के लिए जा रहे थे तब तेनालीराम से जलने वाले कुछ दरबारी तेनालीराम के खिलाफ महाराज के कान भरने लगे। महाराज को तेनालीराम के विरुद्ध भड़काने लगे। एक दरबारी बोला, महाराज, तेनालीराम आपके आदेश के बावजूद दरबार में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, वे दरबार में बेकार सी हरकतें करके वहां उपस्थित सभी दरबारी को हंसा रहे हैं, उनका मनोरंजन कर रहे हैं। इतना सुनते ही महाराज तेज कदमों से राज दरबार की ओर बढ़ने लगे। दरबार में पहुंचकर महाराज ने देखा कि तेनालीराम किसी बच्चे की भांति एक मटके के अंदर अपने सिर को डाले हुए हैं। उस मटके में 2 छेद भी बनाए हुए हैं, जिसकी सहायता से वह बाहर की चीजें देख सके। यह देखकर महाराज पहले से भी ज्यादा क्रोधित हो गए। महाराज क्रोध करते हुए बोले, तेनालीराम, यह क्या हरकत है? आपने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। मेरी आज्ञा के बिना आप दरबार में आ पहुंचे और उस पर आपकी यह बच्चों की तरह बचकानी हरकत, इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। महाराज की इन सब बातों से तेनालीराम के विरोधी बहुत प्रसन्न हो गया। वे यही सोच रहे थे कि अब तो तेनालीराम को सजा मिलकर ही रहेगी। मगर तेनालीराम भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत बोला, महाराज, मेरी ऐसी जिसकी सहायता से वह बाहर की चीजें देख सके। यह देखकर महाराज पहले से भी ज्यादा क्रोधित हो गए। महाराज क्रोध करते हुए बोले, तेनालीराम, यह क्या हरकत है? आपने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। मेरी आज्ञा के बिना आप दरबार में आ पहुंचे और उस पर आपकी यह बच्चों की तरह बचकानी हरकत, इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। महाराज की इन सब बातों से तेनालीराम के विरोधी बहुत प्रसन्न हो गया। वे यही सोच रहे थे कि अब तो तेनालीराम को सजा मिलकर ही रहेगी। मगर तेनालीराम भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत बोला, महाराज, मेरी ऐसी हिम्मत कि मैं आपकी आज्ञा का पालन न करूं। मेरी यही सजा थी कि मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊं। इसलिए मैंने अपना चेहरा मटके के अंदर डाल दिया है। मेरे ख्याल से मेरा चेहरा आपको क्या, किसी को भी नहीं दिखाई दे रही होगी। मैं तो आपकी सजा से भी दुगना सजा अपने आप को दी है। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज हंस पड़े और उनका गुस्सा गायब हो गया। महाराज ने इज्जत के साथ तेनालीराम को अपना आसन ग्रहण करने को कहा। तेनालीराम ने अपनी चतुराई के कारण मुश्किल समय को भी हंसते हंसते सुलझा दिया। सब्सक्राइब कर ले मित्रों जल्दी से। देखिए दोस्तों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।